हाय दिस इज आशीष, यू आर वॉचिंग लीगल इनसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये डिजिटल रेप क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि डिजिटल रेप मतलब ऑनलाइन माध्यम से किया गया कोई रेप। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आप गलत हैं। डिजिटल रेप ऑनलाइन माध्यम से नहीं होता है या ऑनलाइन माध्यम से किया गया कोई भी ऐसा एक्ट जिसको आप डिजिटल रेप समझ सको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन तरीके से डिजिटल रेप नहीं होता है। डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है जो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझो कि रेप क्या होता है। अगर रेप की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो फिर आपको डिजिटल रेप को समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। रेप की डेफिनेशन मिलती है आईपीसी के सेक्शन 375 में। अगर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाऊं सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन क्या है, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि चार तरह के एक्ट, किसी भी व्यक्ति के चार तरह के एक्ट या इन चारों में से कोई भी एक एक्ट अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ करता है तो हम उसको रेप कहेंगे। थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में कहूं तो इसके लिए 7 सिचुएशंस दी हुई हैं। 7 सिचुएशंस में अगर इन चारों में से कोई भी एक एक्ट अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ करता है तो हम उसको रेप कहेंगे। हालांकि मैं इस वीडियो में उन सभी सिचुएशंस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वो 4 एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आपको जो है मैं डिजिटल रेप को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो ये 4 एक्ट क्या हैं जिसको हम रेप मानते हैं या रेप कहते हैं, ये समझते हैं। पहला एक्ट हम समझेंगे पहले। सेक्शन 375 के अकॉर्डिंगली जो पहला एक्ट है वो ये है कि अगर कोई भी पुरुष अपने पेनिस को महिला की वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ में अगर वो इंसर्ट करता है तो हम उसको रेप बोलेंगे। दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर सपोज करो वो पेनिस की जगह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या अपनी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को, उसकी फिंगर भी हो सकती है, उसके पैरों की फिंगर भी हो सकती है या कुछ भी, अगर ये जो है महिला के इन सभी चारों चीज़ों में वजाइना, यूरेथ्रा, माउथ और एनस में इंसर्ट करता है या करवाता है तो उसको हम रेप बोलेंगे। अब जो तीसरा एक्ट है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला के प्राइवेट पार्ट यानी कि उसकी वजाइना, यूरेथ्रा, एनस या माउथ को डिस्टॉर्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, छत विछत करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इस एक्ट को भी हम रेप कह सकते हैं। और जो चौथा एक्ट है वो है कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला की प्राइवेट पार्ट पर अपने माउथ को यूज करता है, माउथ को जो है टच करता है, तो हम उसको भी रेप कहेंगे। तो बेसिकली जो ये 4 एक्ट है किसी भी पुरुष के, अगर वो महिला के साथ इन चारों में से कोई भी एक एक्ट करता है तो हम उसको रेप मानते हैं। अब ये डिजिटल रेप का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझो। जब ये आपने समझ लिया तो अब आपको डिजिटल रेप बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखो, जो डिजिटल रेप है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिजिट और रेप। डिजिट का बेसिकली जो मतलब होता है वो अंक होता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में डिजिट का और मतलब सर्च करेंगे तब हमको पता चलेगा कि डिजिट का मतलब हाथ और पैर की फिंगर्स भी होती हैं या हाथ का अंगूठा भी होता है। तो बेसिकली अब डिजिट के इस मतलब को समझने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। अभी जो हमने रेप की डेफिनेशन समझी, जो हमने एक्ट समझा कि किस किस एक्ट को रेप कहते हैं, उसमें हमने दूसरा एक्ट समझा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर वो अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करता है तो उसको भी रेप कहते हैं। तो बेसिकली यहीं से जो है डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने फिंगर को या अपने जो है थंब को किसी भी महिला की प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है तो हम उसको डिजिटल रेप बोलते हैं। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल रेप क्या है। प्रॉपर्ली अगर मैं बोलूं, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फिंगर्स को या अपने जो है थंब को या पैरों की फिंगर्स को या थंब को किसी भी महिला की प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है तो उसी को हम डिजिटल रेप बोलते हैं। ये जो डिजिटल रेप वर्ड है ये पहले यूज में नहीं था, बट जब 2012 में ये निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद सेक्शन 375 आईपीसी को अमेंड किया गया और उसमें जो है ये सभी जो एक्ट हमने समझे थे, इन सभी एक्ट को जोड़ा गया और उसको रेप की कैटेगरी में लाया गया। तो सेक्शन 375 में जैसे ही रेप की डेफिनेशन चेंज हुई उसके बाद से ही ये डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ अपने फिंगर्स को यूज करके, अपने थंब को यूज करके या अपने टो को यूज करके कोई भी ऐसा पेनिट्रेटिव एक्शन करता है तो हम उसको डिजिटल रेप बोलते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ऐसा एक्ट ज्यादातर बच्चों के साथ होता है और बच्चों के साथ अगर इस तरह का कोई एक्ट होता है तो उसको पॉक्सो एक्ट में कवर करते हैं। सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट का बेसिकली बताता है कि इस तरह का कोई भी अगर एक्ट हो रहा है बच्ची के साथ
तो वो भी डिजिटल रेप की कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।